साहित्य सरिता है ये। साहित्य सरिता के प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम। साहित्य सरिता लगातार अपने कई अंकों के साथ आपसे मुखातिब रहा है। पिछले साल से हमने ये जो काव्य प्रयोग प्रारंभ किया था, ये साहित्य की सरिता प्रवहशील है, प्रवहमान है, और आपके प्रोत्साहन की वजह से हम लगातार इसको बढ़ाते चले आ रहे हैं। नए नए कवियों को आपके सामने लेकर आते हैं और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इनकरेजिंग होता है। चलिए, इस शाम को हमने अच्छे रचनाकारों से सजाया है। हमारे बीच में जो सबसे पहले कवि आ रहे हैं वो लोक भाषा और लोक भाव के कवि हैं, आशु कवि नीरज अवस्थी जी, जो लखीमपुर खीरी से हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं साहित्य सरिता के इस मंच पर। आशु कवि नीरज अवस्थी जी, आइए, स्वागत। नीरज अवस्थी जी एक बड़ा काम कर रहे हैं। वो तमाम रचनाकारों ने जो माँ पे रचनाएं लिखी हैं उसका एक संकलन कर रहे हैं, माँ नाम से। ये काव्य संकलन इनका प्रकाशनाधीन है। बहुत जल्दी श्रोताओं, पाठकों, दर्शकों के बीच में ये रचनाएं आएंगी, ये किताब उनको देखने को मिलेगी। हम अगले कवि को आपके बीच में बुलाते हैं, डॉक्टर अम्बरीश कुमार सिंह, जो हमारे अपने शहर लखनऊ के कवि हैं और लगातार गद्य और कविताओं में लिखते रहते हैं। एक अध्यापक भी हैं और आपकी जो चिंतन दशा है वो विस्तृत है, सिर्फ साहित्यिक विषयों तक सीमित नहीं है। आप बाकी सामाजिक और साहित्यिक सांस्कृतिक विषयों पर भी चिंतन करते रहते हैं। तो अम्बरीश कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है साहित्य सरिता के इस मंच पर। और एक वरिष्ठ शायर हमारे बीच आज की शाम को सुशोभित करने के लिए आ रहे हैं, जिनका नाम है आलम फैज़ाबादी, जो फैज़ाबाद से चल के आए हैं, और इनका हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं साहित्य सरिता के इस मंच पर। आलम फैज़ाबादी साहब गज़लों के लिए पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं, बेहतरीन गज़लें पढ़ते हैं मंचों पर। तो ये शाम जो तीन हमारे बहुत ही तजुर्बेकार रचनाकार हैं, इनको हम आपके सामने लाए हैं। देखिए इनके पास आपके लिए क्या रंग है। चलिए, इन बातों के साथ साहित्य सरिता की इस शाम का आगाज़ हम करते हैं और बुलाते हैं आशु कवि नीरज अवस्थी जी को, जो लोक भाषा अवधि में रचनाएं करते हैं। और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो लोक भाषा अवधि में कोई कविता, कोई गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं। स्वागत। सबसे पहले राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश को हृदय से साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने साहित्य की इस सरिता का अनवरत प्रवाह जारी रखा है। बिना किसी भूमिका के सुनिए हमारी पहचान की पंक्तियाँ। अभी कुछ दिन पहले बहुत भीषण गर्मी थी और उस गर्मी में एक ग्रामीण अंचल की महिला किस तरह से अपनी वेदना संवेदना को उजागर करती है, ध्यान दीजिएगा। कि इतपंता में रोटी बनाई कैसे, चुवे टप टप पसीनवा, चुवे टप टप पसीनवा, जमाई कैसे, इतपंता में रोटी बनाई कैसे, चुवे टप टप पसीनवा, जमाई कैसे, इतपंता में रोटी। तो पुरवैया पछियाऊ आधी बवंडर, हाँ आधी बवंडर, पुरवैया पछियाऊ आधी बवंडर, हाँ आधी बवंडर, माटी के चूल्हा न हमरे सिलेंडर, ना हमरे सिलेंडर, माटी के चूल्हा न हमरे सिलेंडर, ना हमरे सिलेंडर। कि नान्ही नान्ही लड़का, हाँ नान्ही नान्ही लड़का, जियाई कैसे, चुवे टप टप पसीनवा, जमाई कैसे, इत पंता में रोटी
बनाई कैसे चुवे टप टप पसीनवा। दूसरा बंद देखिए कि पति उसका क्या कहता है कि कंता जोताई करई ख्यात माहो, करई ख्यात माहो, कंता जोताई करई ख्यात माहो, करई ख्यात माहो, ननदी का गौना बड़ी चिंता मन माँ, बड़ी चिंता मन माँ, ननदी का गौना बड़ी चिंता मन माँ, बड़ी चिंता मन माँ। और गौने का साजो सामान उसको व्यवस्थित करना है कि पलका बिछौना, अरे पलका बिछौना मंगाई कैसे चुवे टप टप पसीनवा, जेवाई कैसे इत पंता मरोटी, बनाई कैसे चुवे टप टप पसीनवा। और अंतिम बंद देखिए किस तरह से अपनी गरीबी का चित्रण करती है कि 2-4 दिन बाद आई जुलाई भैया आई जुलाई, 2-4 दिन बाद आई जुलाई भैया आई जुलाई। और ड्रेस कोर्स लड़कन का कैसे मंगाई भैया कैसे मंगाई, ड्रेस कोर्स लड़कन का कैसे मंगाई भैया कैसे मंगाई, गोरे गालन पर असुआ गिराई कैसे चुवे टप टप पसीनवा, जेवाई कैसे इत पंता मरोटी, बनाई कैसे चुवे टप टप पसीनवा, जेवाई कैसे इत पंता मरोटी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप सबको एक शुभकामना कि तुम प्रगति पंथ की ओर जाते रहो, प्रीत की गीत का गुनगुनाते रहो, जिंदगी के सफर का भरोसा नहीं, याद करते रहो, याद आते रहो, याद करते रहो, याद आते रहो। अभी नीरज अवस्थी आपसे मुखातिब थे और कितनी लजीज, कितनी स्वादिष्ट ज़बान जो अवधी है उसके ज़रिए जो है वो लोकगीत का एक कलेवर लेकर आपके सामने थे। ये हम आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य सरिता में इस बार हमने बड़े जो कवि हैं, बड़े जो रचनाकार हैं, उनका परिचय भी अपने दर्शकों को देने का फैसला किया है, देने का निर्णय किया है। और इस वजह से हम एक कवि रचनाकार से ये अनुरोध करते हैं कि वो किसी बड़े कवि रचनाकार के जीवन व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी लेके आएँ और दर्शकों को उससे वाकिफ़ कराएं। इस क्रम में हमारे बीच में हैं डॉक्टर अम्बरीश कुमार सिंह, जो खुद रचनाकार हैं, लेकिन आज जो जिम्मेदारी उनके पास है वो है किसी एक बड़े कवि को हमारे दर्शकों से वाकिफ़ कराना, दर्शकों के सामने उनकी रचनाएं, उनके जीवन के बारे में कुछ तथ्यों को रखना। तो हम बुलाना चाहते हैं अम्बरीश कुमार सिंह जी को। महाप्राण निराला के संबंध में ये अवसर मुझे दिया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। महाप्राण निराला वस्तुतः उन्नाव के पास बैसवाड़ा, उनके पिता वहाँ के रहने वाले थे। नौकरी के लिए वो बंगाल चले गए और बंगाल में एक सिपाही की नौकरी करने लगे। वहीं 1899 में महाप्राण निराला जी का जन्म हुआ। महाप्राण निराला अपनी जीवन की शुरुआत बंगाल में नौकरी से शुरू किया, किंतु उस नौकरी में उन्हें कोई आनंद नहीं आया और उसे सब छोड़कर वो प्रयाग आ गए और महादेवी वर्मा जी की शरण में उनके साथ रहकर अपनी रचना धर्मिता को प्रारंभ किया। निराला एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने छायावाद से आगे बढ़कर एक नई सृजन की परंपरा डाली, छंदों को ख़त्म किया, छंद के बंधों से मुक्त किया। सबसे पहले मैं संध्या सुंदरी प्रस्तुत करता हूँ। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर।
किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ है उन घुंघराले काले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह ससने प्याला एक पिलाती। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मित के वह अगणित मीठे सपने। अर्धरात्र की निश्चलता में, अर्धरात्र की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, कवि का बढ़ जाता अनुराग। बिरहा कुल कमनी कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग, आप निकल पड़ता तब एक विहाग। एक अगली रचना का अंश प्रस्तुत करना चाहूँगा। दीप जलता रहा हवा चलती रही, दीप जलता रहा हवा चलती रही, नीर पलता रहा बर्फ गलती रही। जिस तरह आग बन में लगी हुई है, जिस तरह आग बन में लगी हुई है, एकता में सरस भास है दुई है, एकता में सरस भास है दुई है। सत्य में भ्रम हुआ है छुई मुई है, मान बढ़ता रहा उम्र ढलती रही। समय की बाट पर हाट जैसे लगी, मोल चलता रहा झोल जैसे दगी। पलक दल रुक गए आँख जैसे लगी, काल खुलता रहा दीप जलता रहा, दीप जलता रहा, दीप जलता रहा। निराला की अगर हम बात करते हैं तो उनकी एक बड़ी रचना, बृहद रचना राम की शक्ति पूजा की अगर बात न करें तो बात अधूरी रह जाती है। राम की शक्ति पूजा से 4 पंक्तियां लेकर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राम की शक्ति पूजा वो पुस्तक है जो जीवन में, जीवन के अंदर द्वंद्वों को ख़त्म करती है, संशय को ख़त्म करती है और पथ को अग्रसर करती है। द्वंद्व युक्त राम को, संशय युक्त राम को संशय विहीन कर और युद्ध में अग्रसर करने की ये कविता है। उसके कुछ संपादित अंश आपके सामने रख रहा हूँ। कह हुआ भानुकुल भूषण वो मौन क्षण भर, कहे हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर। बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन, छोड़ दो समर जब तक सिद्ध न हो रघुनंदन, छोड़ दो समर जब तक सिद्ध न हो रघुनंदन। डॉक्टर अम्बरीश कुमार सिंह, जिन्होंने निराला जैसे एक विस्तृत काव्य चेतना का फलक समेटने वाले कवि को अपने प्रस्तुतिकरण के लिए चुना और उनका एक जो जीवन परिचय दिया उसमें आपने रेखांकित किया कि शुरुआती दिनों में जब वो बंगाल गए तो बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे शलाका जो कवि रहे, उनका उनके जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी काव्य चेतना पर, उनकी संवेदना पर बहुत गहरा असर पड़ा। आज हमारे बीच एक शायर हैं आलम फैज़ाबादी साहब, आपको बुलाते हैं। शायरी और गज़ल गोई का अपना एक अलग रंग होता है कविता में, उसमें तरन्नुम भी होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ आप शायरी सुनाएं, कोशिश करें अगर आप कर सकते हैं तो तरन्नुम में अपनी शायरी हमारे दर्शकों के सामने पेश करें। हमारे कवि और शायर आलम फैज़ाबादी साहब अपनी गज़लों के साथ। हमारे छोटे भाई बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ कि वफ़ा का नाम बाकी है, वफ़ा अब कौन करता है। वफ़ा का नाम बाकी है, वफ़ा अब कौन करता है। बताओ दिल के ज़ख्मों की दवा अब कौन करता है।
बताओ दिल के जख्मों की दवा अब कौन करता है। ये लैला और मजनू का ज़माना अब नहीं आलम, ये लैला और मजनू का ज़माना अब नहीं आलम। किसी के इश्क में हस्ती फना अब कौन करता है, किसी के इश्क में हस्ती फना अब कौन करता है। और गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ कि टपका है लहू मेरी आँखों से बहुत उस दिन, टपका है लहू मेरी आँखों से बहुत उस दिन, जिस रोज़ हिना उसने हाथों में रचाई है, जिस रोज़ हिना उसने हाथों में रचाई है। और ये शेर बतौर ख़ास कि माना वो खफा होकर ख़त मेरा जला देगा, माना वो खफा होकर ख़त मेरा जला देगा। तस्वीर का क्या होगा जो दिल में बसाई है, तस्वीर का क्या होगा जो दिल में बसाई है। और गज़ल का मक्ता बतौर ख़ास देखें कि हम जिनके लिए आलम दुनिया को भुला बैठे, हम जिनके लिए आलम दुनिया को भुला बैठे, उसने मेरी गर्दन पर तलवार चलाई है। हम जिनके लिए आलम दुनिया को भुला बैठे, उसने मेरी गर्दन पर तलवार चलाई है। और लखनऊ शहर में खड़ा हूँ, एक गज़ल के चंद शेर और पढ़ना चाहता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ कि है कौन शख्स जिस पे के गम मेहरबान हो, है कौन शख्स जिस पे के गम मेहरबान हो। आए वो इस जहान में और इम्तिहान हो, आए वो इस जहान में और इम्तिहान हो। और ये शेर बतौर ख़ास ने भाई सुने कि गैरों के घर में आग लगा देने वाले देख, गैरों के घर में आग लगा देने वाले देख, जलते हुए मकानों में तेरा मकान हो। गैरों के घर में आग लगा देने वाले देख, जलते हुए मकानों में तेरा मकान हो। और ये शेर बतौर ख़ास आप सबकी नज़र कर रहा हूँ कि शामिल है सब ज़बानों की जब इसमें चाशनी, शामिल है सब ज़बानों की जब इसमें चाशनी। मकबूल किस लिए मेरी उर्दू ज़बान हो, शामिल है सब ज़बानों की जब इसमें चाशनी। मकबूल किस लिए मेरी उर्दू ज़बान हो। और ये भी शेर आप सबकी नज़र कर रहा हूँ कि जब राहबर के भेस में है राहज़न तमाम, जब राहबर के भेस में है राहज़न तमाम, बर्बाद मेरे हिंद का क्यों कारवां न हो, बर्बाद मेरे हिंद का क्यों कारवां न हो। और गज़ल का मक्ता बतौर ख़ास देखें कि तेरी नवाजिशात ने बख्शे हैं ऐसे गम, तेरी नवाजिशात ने बख्शे हैं ऐसे गम। आलम मेरी ज़बान से जिनका बयान हो, आलम मेरी ज़बान से जिनका बयान। महफिल में एक नया रंग
एक नया सुरूर आपने घोल दिया। और यही खासियत है साहित्य सरिता के अपने मंच की कि यहाँ पे अलग अलग रंगों के रचनाकार हमारे बीच में आते हैं, अपनी रचनाओं से हमें लाभान्वित करते हैं। शायरी का ये रंग जो तरन्नुम के साथ मिल के और चटक हो जाता है और गहरा हो जाता है, हमारे दर्शकों ने उसका आस्वाद लिया। तो साहित्य की ये सरिता अनवरत इसी तरह बहती रहेगी। आपका प्यार हमें मिलता रहता है, आगे भी मिलता रहेगा। आप हमसे संपर्क करना ना भूलें। स्क्रीन पर जो ये कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, इससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप कवि हैं, शायर हैं, रचनाकार हैं, तो हो सकता है कि साहित्य सरिता के अगले अंक में आपको भी इस मंच पर आने का मौका मिले। शब खैर, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है